शिव समान दाता नहीं। बाबा भोलेनाथ में ऐसा कोई दानी हो ही नहीं सकता। सारे संसार में हम लेना। बोले महाराज कोई प्रमाण है? हाँ महाराज सुनिए, एक बहुत उत्तम कथा है शिव पुराण की, वो हम आपको श्रवण कराते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से, सोनकादिक ऋषियों सुनो बड़े बड़े से। एक बार की बात, एक ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, काशी में निवास करता था। कहाँ पे? काशी। बाबा भोलेनाथ के कोई संतान नहीं, उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं, तो बाबा भोलेनाथ की नगरी में काशी में निवास करता था। बाबा भोलेनाथ ने तपस्या की, भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। क्या चाहते हो? ब्राह्मण हाथ जोड़ करके कहने लगा महाराज कुछ नहीं चाहिए, पुत्र की इच्छा है। किसकी? भोलेनाथ ने कहा कि पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सुपुत्र होता है, एक कुपुत्र होता है, कौन सा चाहते हो? पंडित जी कहने लगे हे महादेव भोलेनाथ, देना है तो सुपुत्र दो, कुपुत्र का क्या करेंगे? भोलेनाथ ने कहा कि सुपुत्र की आयु 5 वर्ष होगी। तथास्तु कहकर के अंतर ध्यान हो गया। अब पंडित जी ने सोचा कि 5 वर्ष की आयु, चलो भोलेनाथ की कृपा से घर में किलकारियां तो गूंजेंगी। और प्यारे भोलेनाथ की कृपा से उस ब्राह्मण के घर बालक हुआ। अब बालक की आयु जैसे 4 वर्ष हुई। कितनी वर्ष? 4 वर्ष। तब तक तो पंडित जी बड़े प्रसन्न। 5वां साल प्रारंभ हुआ, पंडित जी को याद आ गया कि इस बालक की आयु 5 वर्ष है। प्यारे अगर हम लोगों को पता चल जाए ना कि कल हमको मरना है, तो एक दिन पहले मर जाओगे। मर जाएंगे कि नहीं? पता चल जाए कि हमारी मृत्यु कब है, तो उससे पहले ही मर जाएंगे। तो आज पंडित जी को पहले से पता था, इसलिए बहुत दुखी हुए। अंत में पंडित जी ज्योतिषाचार्य के पास गए। ज्योतिषाचार्य के पास उनसे कहा महाराज मेरे पुत्र की आयु 5 वर्ष है, कुछ उपाय हो सकता है? पंडित जी ने कहा बिल्कुल हो सकता है। बोले क्या? बोले अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट हो, क्या हो? मृत्यु निकट हो, तो उस व्यक्ति को उपाय कर लेना चाहिए। बोले महाराज उपाय क्या करें? बोले उपाय ये है कि किसी सिद्ध संत के, किसके? सिद्ध संत के आशीर्वाद लो। क्या कर लो? सिद्ध संत का आशीर्वाद ले लो। अब पंडित जी ने कहा महाराज सिद्ध संत कहां मिलेगा? ज्योतिषाचार्य जी सिद्ध संत मिलेगा कहां? तो ज्योतिषाचार्य जी ने कहा कि एक काम करो तो सबको ही सिद्ध मान लो। तुम तो सबको ही सिद्ध मान लो। पंडित जी ने कहा ये ठीक। काशी की परिक्रमा में और कुटिया बना करके अपने बालक से कहा, लाला से कहा कि कोई भी संत गुजरे सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। और प्यारे प्रणाम करते करते 1 वर्ष होने को, कितने वर्ष? यानी कि पूरी 5 वर्ष होने को 3 दिन से। कितने? 3 दिन। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, तो क्या हुआ? भोलेनाथ की कृपा से सप्त ऋषियों का आना हुआ। किसका? सप्त ऋषि। और सप्त ऋषि जैसे ही आए तो उस बालक ने लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो सप्त ऋषियों ने कहा चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो। पंडित जी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज चिरंजीवी तो तब रहेगा जब जीवित बचेगा। सप्त ऋषियों ने कहा कहने का मतलब क्या है ये बताओ? बोले महाराज बालक की आयु में 3 दिन शेष है, पर चलो कोई बात नहीं, अगर बालक का प्राणांत होगा तो हो जाने।
लेकिन अगर हो गया ना तो हम दुनिया से ये कहेंगे कि सप्तऋषि झूठे। क्यों? क्योंकि तुमने अभी अभी आशीर्वाद दिया है चिरंजीवी होने का। सप्तऋषियों ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या होगी। तो सप्तऋषियों ने कहा कि पंडित जी ये बालक आप हमको दान दे दो। क्या कर दो? दान दे दो। पंडित जी ने सोचा कि 2 दिन बाद वैसे भी हमारे बालक की मृत्यु होने वाली, इससे अच्छा है दान ही दे दो। सप्तऋषियों को उस बालक को दान दे दिया। सप्तऋषि उस बालक को लेकर के गए ब्रह्मा जी के पास। किसके पास? और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो दिन रह गए सिर्फ 2। कितने दिन रह गए? 2। तो सप्तऋषियों ने जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को आशीर्वाद दिया चिरंजीवी रहो। और उसके बाद में बालक ने भी प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी सुत रहो। सप्तऋषि मुस्कुराने लगे। महाराज बहुत बढ़िया बात है। ब्रह्मा जी ने कहा सप्तऋषि हंसने का कारण? बोले महाराज अब हमको किसी बात का कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई कहेगा कि सप्तऋषि झूठे तो हम भी कह देंगे ब्रह्मा भी झूठे। अब अकेले हम ही झूठे थोड़ी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बात क्या है पहले ये तो बताओ। बोले महाराज जिस बालक को आपने आशीर्वाद दिया है उस बालक की आयु में 2 दिन शेष है। क्या है? 2 दिन शेष है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो समस्या हो गई। तो बोले महाराज फिर क्या करें? बोले चलो किसके पास? महाकाल के पास। क्यों? क्योंकि प्यारे संसार में भटक लेना, जब मृत्यु निकट हो तो उसकी शरण में जाना चाहिए। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। किसकी शरण में जाना चाहिए? अकाल मृत्यु को मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल भी क्या बिगाड़ेगा जो भक्त महाकाल का। अंत में ब्रह्मा जी और सप्तऋषि उस बालक को लेकर के गए भोलेनाथ कैलाश। और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया? ब्रह्मा जी ने। भोलेनाथ ने कहा चिरंजीवी रहो। उसके बाद सप्तऋषियों ने प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा चिरंजीवी रहो। और अंत में उस बालक ने प्रणाम किया। ब्राह्मण बालक प्रणाम किया तो भोलेनाथ ने कहा कि चिरंजीवी रहो। और जब ये आशीर्वाद दिया तो सप्तऋषि और ब्रह्मा दोनों हंसने लगे। बोले महाराज ये बहुत बढ़िया रहा। बोले क्या? बोले महाराज कोई ये कहेगा सप्तऋषि झूठे तो सप्तऋषि कह देंगे ब्रह्मा झूठे। लेकिन ब्रह्मा जी कहने लगे कोई हमसे कहेगा कि ब्रह्मा झूठे तो हम भी कह देंगे शंकर भी तो झूठे हैं। हम ही अकेले झूठे थोड़ी हैं। भोलेनाथ ने कहा कि बात क्या है पहले ये तो बताओ। बोले महाराज ये काशी के ब्राह्मण का पुत्र है, आपके ही आशीर्वाद से जन्म हुआ इसका, और इसके 5 वर्ष पूरे होने हुए। आज इसका अंतिम दिन है। कौन सा? अंतिम दिन। क्योंकि एक दिन ब्रह्मा की यहाँ से और भोलेनाथ की शरण में पहुंचने में लग गया। बोले महाराज इसका आज अंतिम दिन है और तुम अभी आशीर्वाद दे रहे हो चिरंजीवी रहो। ऐसे कैसे रहेगा? भोलेनाथ ने कहा ये तो हमको फंसा दिया। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया महाराज आप सवाल आपका काम जाने, हम तो चले ब्रह्मलोक। सप्तऋषि और ब्रह्मा जी वहां से निकल गए। बालक को भोलेनाथ की शरण में छोड़ दिया। अब भोलेनाथ ने उस बालक से कहा बेटा एक काम करो, जो सामने शिवलिंग है उसका अभिषेक करो। क्या करो? अभिषेक करो। और प्यारे ब्राह्मण बालक बाबा भोलेनाथ की पिंडी पे अभिषेक करने लगा। अभिषेक करने लगा। 5 वर्ष पूरे हुए और प्यारे यमराज ने अपना फंदा उस ब्राह्मण बालक के गले में डाला। और जैसे ही खींचने लगा यमराज को उस बालक ने देखा तो प्यारे बालक कांप गया और बाबा भोलेनाथ की पिंडी को पकड़ लिया और कहने लगा महाकालेश्वर बचाओ, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो।
जब ये कहा तो बाबा भोलेनाथ को क्रोध आ गया। क्या गया? क्रोध आ गया। बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के और यमराज को मारने दौड़े। यमराज ने तो हाथ जोड़ लिए, महाराज गलती क्या है मेरी तो बताओ, मेरी गलती क्या है? महाराज मेरा काम तो आपकी आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि मैं तो आप ब्रह्मा जी हैं, उनका काम है सृष्टि बढ़ाने का, विष्णु का काम है पालन करने का, और अंत में लय करने का काम किसका है? बोले ना बोले महाराज मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मेरी गलती तो नहीं है। आप जैसा कहेंगे हम वो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महाराज आपने ही आशीर्वाद दिया था 5 वर्ष का, 5 वर्ष का, इसमें 5 वर्ष पूरे हुए। भोलेनाथ ने कहा कि एक बात बताओ, किसके 5 वर्ष पूरे हुए? यमराज कहने लगा महाराज आज आई डिपार्टमेंट आप ही गड़बड़ करोगे तो कैसे काम चलेगा? 5 वर्ष हिसाब से पूरे हो गए। भोलेनाथ ने कहा कि पहले हिसाब तो बताओ, हिसाब कौन सा है? यमराज कहने लगा महाराज आप ही बताओ, आपका हिसाब कौन सा है? तो आज भोलेनाथ यमराज को हिसाब बता रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि कौन से दिन गिने हैं? कौन से दिन गिने हैं? बोले महाराज जो कलयुग में होते हैं, मृत्यु लोक में होते हैं, वो दिन गिने हैं। बोले नहीं नहीं वो दिन मत गिन। बोले फिर कौन से दिन गिने हैं? बोले मैं बताता हूँ वो दिन गिने। 60 सेकंड की होती है 1 मिनट, और 60 मिनट की होता है 1 घंटा। 24 घंटे का होता है 1 दिन, और 7 दिन का 1 सप्ताह, 8 दिन का 1 हफ्ता, 30 दिन का 1 महीना, 12 महीने की 1 साल। 10 साल निकल जाए तो दशक, 100 साल निकल जाए तो 1 शतक, और एक युग निकल जाएगा तो 1 युग निकल गया, और 4 युग एक बार निकल जाते हैं तब होता है 1 चतुर्युग। क्या होता है? चतुर्युग। जब 1 चतुर्युग निकल जाता है तब होता है 1 मनमंत्र। क्या होता है? 1 मनमंत्र। और 72 बार मनमंत्र निकल जाते हैं तब होता है 1 कल्प। 72 बार मनमंत्र निकल जाते हैं तब होता है 1 कल्प। भोलेनाथ कहते हैं यमराज सुनो, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। ब्रह्मा जी की आयु में कई कल्प बीत जाते हैं, और 10 ब्रह्मा बीते बने, 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन। समझ में आया? नहीं आया? ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। अब भोलेनाथ कहते हैं ऐसे दिन के मास मेरे दिन के महीने बना, तब 5 वर्ष करना। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, महाराज आपके 1 दिन में कई ब्रह्मा बदल जाते हैं। भोलेनाथ की आयु कैसी है? भोलेनाथ के 1 दिन में कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, और ब्रह्मा जी की आयु में कई कल्प बीत जाते हैं। तो प्यारे यमराज ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज एक बात बताओ, जब ब्रह्मा इतने बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलते होंगे? महाराज मेरी क्या क्रिया की इस बालक का वध कर सकूं? और प्यारे उसी बालक को बाबा भोलेनाथ ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया। क्या दिया? चिरंजीवी होने का। और वही बालक आगे चल करके मार्कंडेय ऋषि के नाम से विख्यात हुआ। किसके नाम से? बोलिए मार्कंडेय भगवान की। हिमाचल में तो मार्कंडेय ऋषि की बड़ी तपस्थली है। मार्कंडेय जी ने यहाँ बहुत तप किया। तो ये मार्कंडेय ऋषि बाबा भोलेनाथ की कृपा से चिरंजीवी हुए। ऐसे हैं बाबा भोलेनाथ। इसीलिए क्या कहते हैं? शिव समान दाता नहीं, बाबा भोलेनाथ जैसा कोई दानी नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे बड़े भाव से क्या कहेंगे? तेरा पल पल पलता जाए मुख से। अगर जीवन में कुछ चाहिए आज अपना है
जपले नमः शिवाय। आइए बड़े भाव से गाते हुए चलेंगे, बड़ा सुंदर कीर्तन गाएंगे, उसके बाद कथा में आगे चलेंगे। धन धन भोलेनाथ बांट दिए, जय जय। तीनों लोग एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी ना रखी घर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी ना रखी घर में। जय हो। धन धन भोलेनाथ बांट दिए, धन धन भोलेनाथ बांट दिए, तीनों लोग एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी ना रखी घर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी ना रखी घर में। जय भोले। खाली सेवा करते हुए जय भोले की। जय हो। प्रथम वेद ब्रह्मा को तेरे या बनाते अधिकारी, प्रथम वेद ब्रह्मा को तेरे या बनाते अधिकारी, विष्णु जी पुत्र सुदर्शन लक्ष्मी श्री सुंदर नारी, विष्णु जी पुत्र सुदर्शन लक्ष्मी श्री सुंदर नारी, कामधेनु इंद्र को दे दिया ऐरावत सालकारी, कुबेर को सारी वसुधा को जय हो ने भंडारी। अपने पास में कुछ नहीं रखा, अपने पास में कुछ नहीं रखा, रखा तो खबर करने, ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी ना रखी घर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी ना रखी घर में। जय भोले की। रावण को लंका देती, बीच बुझा शीश दिए, रावण को लंका देती, बीच बुझा शीश दिए, रामचंद्र को धनुष बाण और तुमने जगदीश दिए, रामचंद्र को धनुष बाण और तुमने जगदीश दिए। आप नशे में चूर रहे भोला, आप नशे में चूर रहे भोला, खबर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी ना रखी घर में, ऐसे दीन दयाल हो बाबा कौड़ी ना रखी घर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी ना रखी घर में, ऐसे दीन दयाल हो बाबा कौड़ी ना रखी घर में। जय जय।
उसको तो अनुराग दिए गौरव जैसे ब्रजवासी को सबसे उत्तम भाग दिए। ऐसे दीन दयाल दाता कोड़ी ना रखी घर में। ऐसे दीन दयाल बाबा कोड़ी ना रखी घर में। ऐसे दीन दयाल दाता कोड़ी ना रखी घर में। ऐसे दीन दयाल बाबा कोड़ी ना रखी घर में। धन भोलेनाथ बांट दिए, धन भोलेनाथ बांट दिए, पल भर में ऐसे दीन दयाल बाबा कोड़ी ना रखी घर में। ऐसे दीन दयाल बाबा कोड़ी ना रखी घर में। और थोड़ी ऊपर आप खड़े करेंगे दोनों और ताली बजा बजा गाएंगे कहेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः कैसे दीन दयाल दाता कोड़ी ना रखे घर में। आप लोगों को आवाज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ? नहीं आ रही है? लग रहा है कि आज आवाज साफ समझ में नहीं आ रही है। लगाइए एक बार जोरदार जयकारा, बोलिए बाबा भोलेनाथ की। आज के आनंद की शिव समान दाता नहीं। हमने अभी श्रवण किया कि बाबा भोलेनाथ ने मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद दिया। वही ब्राह्मण बालक मार्कंडेय ऋषि के नाम से विख्यात हुए। बड़ा सुंदर चरित्र प्यारे हम लोगों ने श्रवण किया। बाबा भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं,